हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम निशा पवार। हम लोग यहाँ पे पार्टनरशिप का जो सेकंड चैप्टर है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। उसमें मैंने आपको एडजस्टमेंट्स बताई थी जो हमें करनी होती हैं। उसमें से हम थर्ड एडजस्टमेंट कर रहे हैं रिजर्व्स से रिलेटेड, कि आपकी बुक्स में अगर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अगर गिवन हैं तो आप उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करोगे जब आपके पार्टनर्स अपना रेशो चेंज करते हैं। तो रिजर्व्स में मैंने आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कैसे ट्रीट करना है उसके बारे में लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था। इस टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही इससे पहले वाले सारे टॉपिक्स के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हर बिजनेस में आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, तो अगर उस इन्वेस्टमेंट की आने वाली कुछ टाइम पीरियड के बाद उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो जाती है, उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, तो उसको कवर अप करने के लिए जो बिजनेसमैन है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स बना के रखते हैं कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम होगी तो हम उससे कवर अप कर लेंगे। तो अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म में भी आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेंटेन कर रहे हो, तो जब आप रेशो चेंज करोगे तो उसको कैसे आप ट्रीट करोगे, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट आपका इसमें केस है व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आर द सेम, कि अगर आपकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है उसमें अगर कोई भी चेंज नहीं होता है तो आपको कुछ अलग से एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जो हमारी रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करने वाली जो एंट्री थी हम वही एंट्री करेंगे, जो कि आपकी थी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप पूरे के पूरे रिजर्व को पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। देन सेकेंड हमारा केस है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू, कि आपकी मार्केट वैल्यू आपकी बुक वैल्यू से कम होती है। अब वो कम होने के भी डिफरेंट केस है, कि वो रिजर्व्स के इक्वल कम होती है, या रिजर्व से कम होती है, या फिर रिजर्व से ज़्यादा कम होती है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका केस है फॉल इन वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू, कि आपकी बुक वैल्यू से कम, मतलब जो आपने रिजर्व बनाया हुआ है उससे कम अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है, तो उसमें आप क्या करोगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो आपका होगा उसमें से जितना इन्वेस्टमेंट में कमी हुई है वो आप इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दोगे, और बाकी का जो रिजर्व आपका बचेगा उसको आप अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। उसके बाद हमारा सेकंड केस है फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि आपकी जो मार्केट वैल्यू जितनी हुई है, मतलब जितनी कम हुई है आपकी बुक वैल्यू से, वो आपके रिजर्व के बिल्कुल इक्वल हो, कि जितना आपने रिजर्व बनाया हुआ था उतनी ही वैल्यू आपकी कम हुई है, उससे ज़्यादा नहीं हुई है। तो आप क्या करोगे, आप अपना पूरा का पूरा रिजर्व आप इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हम इस केस में ये एंट्री करेंगे। एंड उसके बाद जो आपका थर्ड केस है वो है फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, की जो आपकी मार्केट वैल्यू जो कम हुई है आपकी इन्वेस्टमेंट की वो आपके रिजर्व से भी ज़्यादा हो, कि आपने जितने रिजर्व बनाए हुए हैं उतने से भी वो कमी आप कवर नहीं कर सकते हो, तो आप क्या एंट्री करोगे। तो उसके लिए आप करोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में भी सेम चीज़ की थी। जब आपका रिजर्व से एक्स्ट्रा आपको क्लेम करना पड़ता है, आपको क्लेम पे करना पड़ता है, तो आपने क्या किया था, जो आपका लॉस जो होता था वो आपने रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज़ करेंगे कि आपके रिजर्व से एक्स्ट्रा जो आपकी इन्वेस्टमेंट में कमी आई है उसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दोगे। ये एक तरह से आपका लॉस होगा, और फिर इस लॉस को आप अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे, जिसके लिए एंट्री करोगे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपने लॉस ट्रांसफ़र किया है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। एंड हमारा थर्ड केस इसमें है कि व्हेन देयर इज़ एन इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि अगर अभी तक तो हमने जो केस किए उसमें फर्स्ट केस आपका था कि आपकी वैल्यू जो है वो सेम रहे। सेकंड हमारा केस था कि
आपकी मार्केट वैल्यू कम हो जाए तो हम कैसे करेंगे। उसके बाद अगर आपकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जितनी थी उससे ज़्यादा आपकी मार्केट वैल्यू हो जाती है आगे आने वाले टाइम में, तो आप उससे क्या करोगे। तो उससे तो आपको प्रॉफिट होगा, एक तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट का प्राइस बढ़ गया है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपका जो रिजर्व आपने बनाया हुआ है वो आप पूरा का पूरा अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। उसके लिए एंट्री करोगे इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये एंट्री आप करोगे उनके ओल्ड रेशो में। उसके बाद जो आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुई है, जितना अमाउंट इंक्रीज़ हुआ है उस अमाउंट को आप रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करोगे। देखो, जब हमारा लॉस हुआ था, जब आपकी इन्वेस्टमेंट कम हुई थी, उससे जो लॉस हुआ था उसको अभी आपने रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र किया था और फिर उस लॉस को आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था। लेकिन जब आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है तो आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आप प्रॉफिट को भी रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करोगे। इसके लिए आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट, और इसके बाद जो ये आपका प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, इसको आप अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे इन देयर ओल्ड रेशो। तो ये हमारा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उसके तीनों केसेस मैंने आपको बताए कि आपकी मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम रहे तो क्या करेंगे, इंक्रीज़ हो तो क्या करेंगे, एंड डिक्रीज़ हो तो क्या करेंगे। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये सारे जो केसेस हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। Now student, here the example A, B, C sharing profits and losses in the ratio 4:3:2 decide to share future profits and losses in ratio 2:3:4 कि पहले जो उनका रेशो था वो 4:3:2 था, लेकिन अब वो लोग 2:3:4 में अपना प्रॉफिट्स एंड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं with effect from 1st April 2019 and extract of their balance sheet as at 31st March 2019 is, आपको बैलेंस शीट गिवन है। लाइबिलिटी में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको दिया हुआ है 18,000 का, एंड इन्वेस्टमेंट आपकी एट कोस्ट आपको गिवन है 2 लाख रुपीज़ की। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग केसेस, आपके ये डिफरेंट 4 केसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट केस है इफ़ द मार्केट वैल्यू इज़ 2 लाख, कि अगर आपकी मार्केट वैल्यू 2 लाख ही रहती है, कोई चेंज उसमें नहीं होता है, तो आप क्या करोगे। सेकंड, इफ़ द मार्केट वैल्यू इज़ ₹1,91,000, अगर आपकी मार्केट वैल्यू 1,91,000 हो जाती है तो आप क्या करोगे। 2,18,000 हो जाती है तो क्या करोगे, एंड 1,73,000 हो जाती है तो आप कैसे उसको ट्रीट करोगे। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो फर्स्ट केस हम लोग लेते हैं। फर्स्ट केस आपका है कि इफ़ द मार्केट वैल्यू इज़ ₹2 लाख, कि अगर आपकी मार्केट वैल्यू 2 लाख ही रहती है तो आप क्या करोगे। तो मैंने बताया था कि अगर आपकी वैल्यू सेम रहती है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता है, हम जो रिजर्व्स को ट्रांसफ़र करने वाली एंट्री होती है हम वही एंट्री कर देते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारा पूरा का पूरा जो रिज़र्व है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे उनके ओल्ड रेशो में। तो हम इसके लिए एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's capital to B's capital account and to C's capital account। तो आपका 18,000 का रिज़र्व है और उसको आप 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो आपका आ जाएगा 8,000 आपका आएगा ए के अकाउंट में, एंड 6,000 आपका आएगा बी में, एंड 4,000 आपका आएगा सी के अकाउंट में। ठीक है। देन आपका सेकंड केस है। सेकंड केस में क्या हुआ है कि आपकी मार्केट वैल्यू 1,91,000 हो गई है। आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट तो कम हुई है बट आपके रिजर्व से कम है। आपके रिजर्व 18,000 के हैं, आपकी वैल्यू सिर्फ 9,000 रुपीज़ कम हुई है। तो हम क्या करेंगे, 9,000 तो आप अपने इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दोगे और बाकी के जो 9,000 आपके बचे वो आप अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे इन देयर ओल्ड रेशो। तो इसके लिए हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट
टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। आपका टोटल है 18,000 का। 9,000 के आप इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दोगे, बाकी 9,000 को आप ट्रांसफ़र करोगे उनके ओल्ड रेशो में। तो 4,000 आपका ए में जाएगा, 3,000 आपका बी के अकाउंट में जाएगा एंड 2,000 आपका जाएगा सी के अकाउंट में। नेक्स्ट आपका थर्ड केस है कि आपका जो मार्केट वैल्यू है वो 2,18,000 हो गया है, कि आपकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। आपकी 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, अब वो 2,18,000 की हो गई है। तो जब आपका मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ होती है, मतलब एक तरीके से आप कोई बिजनेस को प्रॉफिट हो गया, तो हम क्या करेंगे, पहले तो सारा रिजर्व आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। उसके बाद जो आपको प्रॉफिट हुआ है उसको आप रिवैल्यूएशन में डाल के देन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। तो इसके लिए हम एंट्री करेंगे सबसे पहले तो अपना रिजर्व ट्रांसफ़र करने के लिए, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे 18,000, देन 8, देन 6 एंड देन 4। उसके बाद आप रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करोगे, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हुआ है आपको? आपको 18,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब इस प्रॉफिट को आप अपने पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करोगे टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आपका 18,000 आएगा, देन 8, 6 एंड 4,000। उसके बाद जो आपका फोर्थ केस है वो है कि आपकी मार्केट वैल्यू 1,73,000 हो गई है। 1,73,000, तो देखो आपकी मार्केट वैल्यू कम हो गई है, बट आपके रिजर्व सिर्फ 18,000 के ही हैं, लेकिन आपकी मार्केट वैल्यू 27,000 कम हुई है। यानी कि आपको 18 तो आप रिजर्व में से ट्रांसफ़र कर दोगे, बाकी के जो एक्स्ट्रा हुआ वो आपका लॉस हो गया आपके बिजनेस के लिए, तो उसके लिए आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करोगे। देन फोर्थ एंट्री आप करोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट यहीं पे आप डालोगे रिवैल्यूएशन में, अपना लॉस आप रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करोगे और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 18,000 के आपके रिजर्व हैं, 9,000 का आपका एक्स्ट्रा लॉस हुआ है और 27,000 का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का जो प्राइस है वो कम हो गया। अब आप नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे, आपका जो 9,000 का जो लॉस है इसको आप अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। उसके लिए आप एंट्री करोगे एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट और 9,000 और 9,000 जो जाएगा आपका टू रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा, और फिर आप अपने 4:3:2 में 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो ए के कैपिटल अकाउंट में आपका 4,000 जाएगा, बी के कैपिटल में आपका 3,000 जाएगा एंड सी के कैपिटल अकाउंट में आपका 2,000 जाएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। मैंने चारों केसेस आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर आप अपने रिजर्व को पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते हो, जैसे हमने गुडविल के केस में किया था ना,
कि या तो आप अपनी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लो आपस में, या फिर उसको अपने बुक्स में ही रखो और एज इट इज़ अपना बिजनेस आगे स्टार्ट कर दो। सेम ऐसा ही रिजर्व्स के साथ भी होता है। चाहो तो आप उनको अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, या फिर आप अपनी बुक्स में ही उनको रख के अपना बिजनेस आगे स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि जब रेशो चेंज होता है तो एक तरह से आपकी फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है कि एक बार आपने फॉर्म का काम बंद कर दिया, आप अगेन फिर से स्टार्ट कर रहे हो। तो अब हम दूसरा वाला टॉपिक लेते हैं जिसमें आपको अपने रिजर्व्स को ट्रांसफ़र करना नहीं होता है। अगर आप अपने रिजर्व्स को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते हो तो आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। तो देखो, सबसे पहले आपको अपना नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको अभी बताया था कि रिजर्व्स में कुछ रिजर्व्स होते हैं और कुछ आपके लॉसेस भी आपको गिवन होते हैं। रिजर्व्स में जैसे कि आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, या फिर जनरल रिजर्व हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो ये सब आपके प्रॉफिट्स हैं। एंड अगर आपको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस दिया हुआ है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का आपको डेबिट बैलेंस गिवन है तो वो आपका क्या हो गया? लॉस हो गया। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, जो आपके प्रॉफिट्स हैं उनको आप ऐड करोगे, जो आपके लॉसेस हैं उनको आप लेस करोगे, और फिर अपना एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल लोगे। ठीक है। फिर उसके बाद जो आपके रेशो आपको गिवन है, जो ओल्ड रेशो और न्यू रेशो गिवन है, उनसे आप अपने पार्टनर्स का सेक्रीफाइस या गेन रेशो कैलकुलेट करोगे। एंड देन अगर आपका नेट प्रॉफिट अगर आपको होता है तो आप एंट्री करोगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर गेन रेशो एंड इन देयर सेक्रीफाइस रेशो। अगर आपको नेट लॉस होता है तो आप उसके लिए एंट्री करोगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब नेट प्रॉफिट में आपको गेनिंग पार्टनर को ऊपर रखना है, सेक्रीफाइसिंग को नीचे रखना है, और नेट लॉस में उसकी रिवर्स एंट्री आपको करनी है। ठीक है। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ एग्जाम्पल है हमारा ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:3:2। अभी तक जो उनका रेशो चल रहा है वो 3:3:2 चल रहा है, लेकिन दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। लेकिन अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऑन दैट डेट जनरल रिजर्व 72,000 आपको गिवन है एंड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस आपको गिवन है 12,000। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिजर्व्स एंड लॉसेज पास द एडजस्टमेंट एंट्री टू गिव सेम इफेक्ट द सेम। कि आपको इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, आपको एक जनरल एंट्री पास करनी है जिससे कि आपका इफेक्ट, मतलब अगर उनका जो रेशो चेंज होगा वो इफेक्ट सेम इफेक्ट आपका हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आपको अपना एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना है, फिर आपको रेशो कैलकुलेट करने हैं, देन आपको एंट्री पास करनी है। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आपको गिवन है 72,000। ठीक है। उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है डेबिट, मतलब ये आपका लॉस है तो इसको आप क्या करोगे? लेस कर दोगे। तो 72,000 में से आप 12,000 लेस कर दोगे तो आपका एग्जैक्टली क्या निकल गया? क्या आ गया? आपका आ गया नेट प्रॉफिट कितना? 60,000 का। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड स्टेप में आपको रेशो कैलकुलेट करने होते हैं। तो आप रेशो निकालोगे ए का, ओल्ड माइनस न्यू हम करते हैं, तो आपका निकालोगे 3/8 माइनस 1/3, ये आपका निकलेगा 1/24। मैंने बताया था अगर पॉजिटिव आता है तो वो क्या होता है? आपका सेक्रीफाइस। ठीक है। एंड अगर नेगेटिव आएगा तो क्या होगा? गेन होगा। फिर हम बी का निकालेंगे, बी का 3/8 माइनस 1/3, तो इसका भी आपका क्या निकला? सेक्रीफाइस ही निकला। देन आप निकालोगे सी का, तो सी का आपका निकलेगा 2/8 माइनस 1/3, तो ये आपका निकलेगा -2/24। देन ये आपका नेगेटिव है तो ये आपका क्या हो गया? गेन हो गया। अब आप क्या करोगे? जो 60,000 का है, देखो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट के लिए मैंने आपको एंट्री बताई थी, गेनिंग पार्टनर को आप डेबिट करोगे एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को आप क्रेडिट करोगे। तो गेनिंग पार्टनर कौन है? सी है। तो यहाँ पे आप एंट्री क्या कर दोगे? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट।
अब आप 60,000 को इनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5,000, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2,500 एंड 2,500। तो ये हमने किया कि अगर पार्टनर्स अपने रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। आज जो हमने टॉपिक किया है वो रिजर्व के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का किया है हमारी लास्ट वीडियो में, और इस वीडियो में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आपको अगर रिजर्व से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में स्टडी करेंगे कि अगर आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है तो उसको आप कैसे ट्रीट करोगे जब आपके पार्टनर्स अपना रेशो चेंज करना चाहते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।